शक्ति जिले दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस को घेरा है। ओपी चौधरी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में तुष्टीकरण को मुख्य एजेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति दशकों से करती आ रही है। देश की जनता ने प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस को नकारा है। डूबती नाव बनने के बाद भी कांग्रेस सुधरने से बाज नहीं आ रही है। स्कूलों में हिजाब की सहमति एवं ज्यूडिशरी में धर्म के आधार पर मुस्लिम जजों की नियुक्ति पर उन्होंने कटाक्ष किया है। ओपी चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस देश को बांटकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और अभी चूंकि चुनाव का पूरे साल भर हमने मेहनत की है, 5 साल मेहनत की है। मोदी जी एक दिन छुट्टी बिना लिए मेहनत किए हैं। अब परीक्षा का समय है। मोदी जी ने अपने जीवन का पल पल और शरीर का कण कण देश की जनता के लिए समर्पित किया है। आज मोदी जी को जनता जनार्दन के आशीर्वाद की ज़रूरत है। वही आशीर्वाद गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला तक मांगने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें तुष्टीकरण के अपने एजेंडे पर कांग्रेस पुनः बढ़ने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को भारत देश की जनता अलग अलग चुनाव में बार बार सबक सिखा रही है। उसके बाद भी, एक डूबती नाव बनने के बाद भी कांग्रेस बाज आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में फिर से तुष्टीकरण की उनकी नीति साफ तौर पर उसके दर्शन हो रहे हैं। हिजाब पहनकर स्कूल आने देना, कई तुष्टीकरण के कानून को जो भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया था उन्हें पुनः लागू करने की बात करना, ज्यूडिशरी में मुस्लिम जजों की धर्म के आधार पर जजों की नियुक्ति के संबंध में विषयों को रखना, ऐसे अनेक बिंदुओं को ऐसे लाकर रख रहे हैं जैसे तुष्टीकरण की दशकों से वो राजनीति करते आ रहे थे, उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी जी के रिमोट से मनमोहन सिंह जी जब देश चलाते थे, तब मनमोहन सिंह जी के मुंह से कहलवाया गया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस तरह के तुष्टीकरण की नीति, देश को बांट करके वोट लेने का प्रयास कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ तौर पर, कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखाई दे रहा है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं। अब भारत देश की जनता अब इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति को रिजेक्ट कर चुकी है और इस चुनाव में भी पूरी तरह से कांग्रेस के इस तरह के विषयों को रिजेक्ट करे। देखा जाए प्रदेश में लगातार कांग्रेस कहीं वार की स्थिति में है ही नहीं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से ही भाग रहे थे और जब जबरन उनके आला कमान ने उनको उतार दिया है चुनाव के मैदान में, तो वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हिंसात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चरणदास महंत जी ने ही कह दिया कि लाठी वाला को आगे करेंगे, मोदी जी के को लाठी मार सके, मोदी जी का सर फोड़ सके। इस तरह से विषयों को रख रहे हैं जो कि कांग्रेस के डूबते नाव की स्थिति में हताशा और निराशा का प्रतीक है। और मैं कहना चाहूँगा कि मोदी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की एक सोच का नाम है। मैं कहना चाहूँगा, मैं भी हूँ मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मार। कांग्रेस का पूरा किला माना जा रहा है लोकसभा को, कैसे भेदेगी भाजपा? कौन से लोकसभा किला माना? लोकसभा 8 में कांग्रेस के किला है। जांजगीर लोकसभा की जहां तक आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि कुछ समीकरणों के कारण भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई थी। इस तरह के स्थिति 2018 के चुनाव में पूरे प्रदेश में, इससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मोदी जी का जहाँ तक चुनाव आता है तो आप पूरे तौर पर देख सकते हैं कि विधानसभा में ठीक है, यहाँ पे कुछ चूक हुई, लेकिन 46% का ऐतिहासिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला। 54 सीटें ऐतिहासिक रूप से मिली। बहुत बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में मिली हुई है और पूरे छत्तीसगढ़ में आज आप महसूस कर सकते हैं मोदी जी की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है। और 11 में 11 भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन 11 कमल के फूल के रूप में मोदी जी को समर्पित करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, आईडी हो, ईटी हो। इसके खिलाफ विपक्ष के जो नेता हैं वो आरोप भी लगाते हैं, लेकिन शक्ति जिले और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह की कार्रवाई दिख नहीं रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का बहुत स्पष्ट सिद्धांत है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ की सरकार भी विष्णुदेव साय जी की सरकार सुशासन के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार है। और कांग्रेस के लोगों को छत्तीसगढ़ में भी किस तरह से उन्होंने जो भी भ्रष्टाचार माफिया राज चलाया उसको वो एक एक करके हमारी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए उजागर किया, और आज भी वो सब कुछ सामने है। भ्रष्टाचारियों को कोई माफ़ी नहीं होगी। धन्यवाद।